आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 100% बनने वाली एकदम सॉफ्ट लाइट परफेक्ट लोफ ब्रेड की रेसिपी, वो भी बिना ओवन, बिना अंडा, बिना प्रिजर्वेटिव्स और बिना किसी ब्रेड इम्प्रूवर के। और इस ब्रेड को बनाने के लिए ना मैंने सिर्फ घर के सिंपल सामग्री का इस्तेमाल किया है। और साथ साथ में ना मैं आपको सारे ज़रूरी टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी जो आपके आटे की सही नमी से लेकर नीडिंग, प्रूफिंग, बेकिंग तक हर स्टेप को आसान और फेल प्रूफ बनाते हैं। अगर आप पहली बार भी ब्रेड बना रहे हो ना, यानी लोफ ब्रेड बना रहे हो ना, तो आपकी वीडियो देखने के बाद आपके हर बार ये ब्रेड बिल्कुल ही बेक्ड जैसे बन के तैयार होगी। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने पानी गर्म कर लिया है, बस हल्का गुनगुना पानी। अब यहाँ पे 2 चम्मच चीनी और ये 1/4 कप जितना ये हल्का गुनगुना पानी ले लिया है। अब इसे ना मिला लेंगे। चीनी को पूरी तरह घुलाना नहीं है। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर लेंगे ये हाफ टी स्पून जितना ईस्ट। अब ईस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिला लेंगे। अब मिला लेने के बाद इसको 15 मिनट तक हम ढक के रख देंगे, यानी ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। अब 15 मिनट तक इसको एक्टिव होने के लिए छोड़ दीजिए। तब तक दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे लिया है आटा। भाई आटा से ये लो ब्रेड बन रहा है तो भाई आटा ही जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 कप मैंने आटा लिया है। इसके साथ ही 1 बड़ा चम्मच जितना मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर। ऑप्शनल है, लेकिन इससे ना बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। जो मीठा मीठा फ्लेवर आता है ना, वो इसी से आता है। और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने ये नमक लिया है। अब सारी इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। इसको साइड में रख देंगे। 15 मिनट बाद चेक कर लेंगे कि यहाँ पे ये जो हमारा ये जो ईस्ट है ना एक्टिव हो गया है। यानी ये आपको कैसे समझ में आएगा कि ईस्ट एक्टिव हो गया है कि नहीं? 15 मिनट बाद आप खुद देख लीजिए। इसमें ना ज़्यादा क्वांटिटी में ना झाग आपको दिखाई पड़ेगा। तो बस यहाँ पे ये पहला स्टेप है। अगर इसमें झाग बन रहा है तो बस आप समझ जाइए कि आपका ये जो ईस्ट है एक्टिव हो चुका है। और आपका ये जो रिजल्ट है, यानी ये लो फ्लेट का रिजल्ट है, परफेक्ट आपको देगा। अगर आपके ये ईस्ट में आपका झाग नहीं आ रहा है तो बस आपको ईस्ट बदलने की ज़रूरी है, यानी आपका ईस्ट एक्सपायर हो चुका है। अब सारा ईस्ट यहाँ पे हमने इस आटे में ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे ये जो काम है ना, इसको बोलते हैं नीडिंग, यानी 10 से 15 मिनट लगेगा ऐसे मसल मसल के ना इसको क्या करना है, इसको अच्छी तरह इसको गूँथ लेना है, यानी इसको नीडिंग बोलते हैं। ये पहला स्टेप है। यानी पहला स्टेप हमने जो किया है वो है ईस्ट को एक्टिव करना है, और ये है दूसरा स्टेप नीडिंग का काम। अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के ना यहाँ पे इसको हम एकदम सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करना है। और टोटल यहाँ पे मैंने 3/4 कप जितना यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे इस स्टेज पे यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड किया है। अब यहाँ पे टोटल 1-1 चम्मच करके यहाँ पे मैंने 3 बड़ा चम्मच जितना एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल इस्तेमाल किया है। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे सनफ्लावर ऑयल हो या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल हो जिसमें कोई शार्प फ्लेवर या फिर शार्प स्मेल नहीं हो, ठीक है? या फिर आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि ठंड के सीज़न में ना आप बटर अवॉइड करें तो सबसे बेस्ट रहता है। आप चाहे तो ऐसे हाथों से भी मसल सकते हैं या फिर मेरी तरह ऐसे स्पैचुला से मसल-मसल के इसको आप अच्छी तरह नीड कर सकते हैं, लेकिन इसको नीड अच्छी तरह कीजिएगा। तब इसमें ना एक अच्छा खासा एक लचक आएगा और एकदम सॉफ्ट बन के तैयार होगा। अब यहाँ पे ना 10 मिनट हो गया है, इसको मसल-मसल के मैंने अच्छी तरह इसको नीड कर लिया है। अब यहाँ पे ये जो डो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट इसमें लचक आ गई है। यानी आप जो नॉर्मल रोटी का डो लगाते हैं ना, उससे भी सॉफ्ट चाहिए। अब इसे ना क्या करेंगे, अच्छी तरह इसको हम नीचे की तरफ टक कर लेंगे। अब टक करने के बाद इसको हम क्या करेंगे कि इसको फिर से हम फर्मेंट करने के लिए छोड़ देंगे, यानी प्रूफिंग करने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो किसी प्लेट से ढक लीजिए या फिर ऐसे आप क्लिंग रैप से इसको अच्छी तरह पैक कर लीजिए। अब यहाँ पे इसको प्रूफिंग करने के लिए आपको कोई गर्म चीज़ चाहिए। वैसे आप अगर इसको गर्मी में बना रहे हैं ना, तो बस 1 से 2 ही घंटा लगेगा आपको इसको प्रूफ करने के लिए। लेकिन अगर इसको आप ठंड के सीज़न में बना रहे हैं ना, तो आप चाहे तो इसको आप ओवन में भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास ओवन नहीं है, ये मेथड सबसे बेस्ट है। आप कोई भी गरम कंबल ले लीजिए और कंबल में इसको लपेट के रख दीजिए। 2 से 3 घंटे लगेगा। 2 से 3 घंटे के बाद ना आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा प्रूफिंग का काम है वो तैयार हो चुका है। अब आपको समझ में कैसे आएगा कि आपका ये जो फर्स्ट प्रूफिंग है वो परफेक्ट है। आप खुद ही देख रहे हैं कि इसमें ना एक ट्रांसपेरेंसी बबल बन के तैयार हुई है। तो बस आप समझ जाइए कि आपका ये जो प्रूफिंग है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से प्रूफिंग किया है। या फिर आप खुद ही देख सकते हैं इसमें ना ऐसे स्ट्रेच करने के बाद आपको एक जाली दिखाई पड़ेगी, आपको एक ना लाइन दिखाई पड़ेगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका ये जो ब्रेड का प्रूफिंग है ना, ये परफेक्ट तरीके से हो चुका है। यानी ये जो
पहला आपका ब्रेड प्रूफिंग है परफेक्ट हो चुका है। अब इसे क्या करेंगे, फिर से थोड़ा-सा स्लैब पे मैंने यहाँ पे आटा डस्ट कर लिया है। ऐसे हल्के हाथों से बस यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए क्या करेंगे कि हल्के हाथों से ऐसे मसल-मसल के इसको फिर से हम इसमें का जो भी एयर है इसको निकाल लेना है, फिर से इसको सॉफ्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आप चाहे तो इसको बेलन से बेल लीजिए या फिर ऐसे हाथों से दबा-दबा के इसको हम फ्लैट कर लेंगे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में किया है। अब क्या करेंगे ना कि एक साइड से इसको हम रोल करते आएँगे। अब ये काम ना बिल्कुल टाइटली कीजिएगा। अब रोल करते आने के बाद ना लास्ट का यानी एंड का हमने जो खत्म किया था इसको ऐसे पिंच कर लेंगे ताकि अंदर कोई एयर पॉकेट्स नहीं बने। अब इसको अच्छी तरह हम क्या करेंगे, स्पैचुला की मदद से ना लेवल कर लेंगे। अब लेवल करने के बाद ना यहाँ पे सेकंड मेथड आता है सेकंड प्रूफिंग का। अब सेकंड प्रूफिंग करने के लिए ना यहाँ पे मैंने ये टी टाइम मोड लिया है। वैसे जनरली आपको पता है ब्रेड किस में बेक होता है। बेक करने के लिए इसका अलग मोल्ड होता है जिसका साइड्स यानी जो एडजस है ना वो बिल्कुल ही शार्प रहता है और थोड़ा हाइट में रहता है, लेकिन जिस किसी के पास नहीं हो वो ना इस टाइप के मोल्ड अगर हो तो आराम से बेक हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा और तेल के साथ इसको हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद यहाँ पे ये जो ब्रेड बेस है इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। अब साइड्स को अच्छी तरह इसको हम लेवल कर लेंगे। अब लेवल करने के बाद ऊपर से थोड़ा-सा और तेल के साथ इसको हम ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद फिर से क्लिंग रैप के साथ इसको अच्छी तरह हम टाइटली पैक कर देंगे। पैक करने के बाद बस फिर से सेम मेथड गर्म कंबल में इसको हम लपेट के 1.5 से 2 घंटे के लिए रख देंगे सेकंड प्रूफिंग के लिए। भाई दोनों ही प्रूफिंग्स बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के बाद चेक कर लिया है, यहाँ पे अच्छा खासा सेकंड प्रूफिंग भी मेरा तैयार हो चुका है। भाई चले यहाँ पे प्रीहीट होने के लिए मैंने कढ़ाई भी चढ़ा लिया है और ऊपर से कोई स्टैंड भी रख दिया है। अगर आपके पास इस टाइप का स्टैंड नहीं हो तो आप कोई भी हाइट वाला कटोरी या फिर प्लेट रख दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कढ़ाई से थोड़ा-सा हाइट में रहना चाहिए, यानी डायरेक्ट कढ़ाई के संपर्क में नहीं आना चाहिए। अब बेक करने से पहले ना यहाँ पे और एक मेथड आता है मिल्क ब्रश, इसको बोलते हैं मिल्क ब्रश करना। अब रूम टेम्परेचर का कोई दूध ले लीजिए, इसको अच्छी तरह ऊपर से हम ब्रश कर लेंगे और ऐसे ढक्कन लगा के इसको 45 से 50 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको बेक करने के लिए हम छोड़ देंगे। ऊपर से कोई भारी चीज़ रख देंगे ताकि अंदर ना हवा नहीं घुसना चाहिए। वैसे यहाँ पे ये मेरा जो लोफ ब्रेड है ना 1 घंटा लगा था बेक होने के लिए। भाई मैटर करता है कि आप क्या बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका गैस का फ्लेम क्या है। अब यहाँ पे 1 घंटे बाद जो केक बेक हो चुका है इसको ऊपर से थोड़ा-सा और यहाँ पे मैंने तेल के साथ ग्रीस कर दिया है। अब तुरंत यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको हम डिमोल्ड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे इस केक मोल्ड में अगर ये आपका रह गया ये ब्रेड ना तो ये पसीजने लगेगा। तो तुरंत इसको डिमोल्ड करने के बाद ऊपर से किसी कपड़े से ना इसको हम ढक के रख देंगे ताकि ऊपर का जो हिस्सा है ना वो ड्राई नहीं हो। अब यहाँ पे जो कटिंग का काम है ना आप पूरी तरह ठंडा होने के बाद कीजिएगा। अगर हम में काटने जाएँगे ना तो ये टूट जाएगा। अब यहाँ पे काटने का टेक्सचर से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना सॉफ्ट लोफ ब्रेड बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे चूँकि ये लो ब्रेड ना मैंने आटे से बनाया है, तो भाई कलर तो थोड़ा मैटर करेगा ही। लेकिन अगर यही लो ब्रेड अगर आप मैदा से बना रहे हैं या फिर आप सूजी से बना रहे हैं ना, तो ये पूरा ही व्हाइट आपका बन के तैयार होगा। आप यहाँ पे जो टेक्सचर, यहाँ पे जो जाली आप खुद देख लीजिए कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार ये केक बन के तैयार हुआ है। सॉरी यहाँ पे ये लोफ ब्रेड बन के तैयार हुआ है। सच बता रही हूँ ये हेल्दी तरीके से बना है, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐड नहीं किया है, आपने खुद ही देखा है परफेक्ट तरीके से बना है और रिजल्ट भी आपको परफेक्ट आया है। भाई बनाना बहुत ही आसान है। हाँ मानती हूँ कि समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि ये समय जाता है बस प्रूफिंग होने के लिए, लेकिन अगर ये प्रूफिंग भी नहीं होगा तो आपका ये परफेक्ट लो ब्रेड बन के भी तैयार नहीं होगा। अब यहाँ पे ये जो बेकिंग का आप कलर देख लीजिए इवन तरीके से बेक हुआ है, यानी चारों साइड्स में ना इवन यहाँ पे ये परफेक्ट बेकिंग का कलर आया है। भाई आप ट्राई कीजिएगा ज़रूर। अगर आज की ये मेरी लोफ ब्रेड बनाने की ईज़ी पीज़ी रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते जाइएगा। बस इसको आप एंजॉय कीजिए जैम के साथ, चाय के साथ। बाय बाय।